अंजलि छोटी सी, प्यारी सी, मासूम सी, चुलबुली लड़की थी जो दिन भर हंसती खिलखिलाती मस्ती करती रहती थी। अपने मम्मी पापा की लाडली थी। दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी मम्मी दूसरों के घर काम करती और पापा एक बारात घर में काम करते और वो स्कूल जाती। क्योंकि उसके पापा बारात घर में काम करते थे, इसलिए दावत से बचा हुआ खाना वो घर ले आया करते थे, तो खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। बल्कि जब बारात घर में दावत होती थी तब तो बहुत बढ़िया खाना भी खाने को मिलता था। बड़े सुख के दिन गुजर रहे थे। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो बहुत मन लगाकर पढ़ती थी, पर क्योंकि वो लड़की थी इसलिए उसके ददेहाल, ननिहाल, अड़ोसी पड़ोसी सभी कहते कि परिवार तब पूरा होता जब लड़का हो, वही खानदान का नाम बढ़ाता है। इन सब के चलते हुए उसके मम्मी पापा ने एक बच्चा करने का मन बना लिया। कुछ दिन बाद ही उसकी मम्मी की गोद भर गई। जब अंजलि को पता चला कि वो दीदी बनने वाली है तो वो खुशी से झूमने लगी। तब वो मात्र 6 साल की थी। उसने अपनी एक एक दोस्त को चिल्ला चिल्ला कर बता दिया कि वो अब कोई बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, वो अब दीदी बनने वाली है। बहुत जल्दी उसकी माँ उसके लिए एक छोटा सा भाई लाने वाली है। वो उसके राखी बंधेगी, उसके संग खेलेगी, खाना खाएगी और दोनों लोग एक साथ सोएंगे। उसकी मासूम बातें सुनकर लोग कहते, तुझे कैसे पता कि भाई ही होगा? वो पूरे विश्वास से बोलती, मुझे पता है, देखना जब वो होगा सबको पता चल जाएगा कि मैं सब सही बोलती हूँ। उसकी इस बात पर लोग हंस देते और कहते, अंजलि और अंजलि की बातें। दिन गुजरते गए और वो दिन भी आ गया है जब उसकी माँ के बेटा पैदा हो गया। अंजलि खुशी में बावरी हुई जा रही थी। सबसे कहती, देखा, मैं ना कहती थी कि भाई आएगा, पर वो नहीं जानती थी जिस बात के लिए वो इतनी खुश है, वो असलियत में उसके लिए खुशी के दिन नहीं थे। पूरे घर में खुशी का माहौल था। दादी बहुत सारा सामान लेकर गांव से आई थी। अंजलि ने बड़े प्यार से अपने भाई का नाम कन्हैया रखा। अंजलि आजकल स्कूल नहीं जा रही थी। उसका पूरा दिन कन्हैया के साथ खेलते हुए बीत जाता। कुछ दिन घर में दादी रही, फिर जब उसकी मम्मी बिस्तर से उठ गई तो दादी गांव लौट गई। जब सब लोग चले गए तो अंजलि को अपने स्कूल की सुध जागी। वो अपनी मम्मी से पूछने लगी, मैं फिर से स्कूल कब जाऊंगी? मम्मी ने बड़े प्यार से अंजलि से बोला, बिटिया, तेरे पापा और मैं तो अब काम पर जाएंगे, तभी पैसे और खाना ला पाएंगे। अगर तुम भी चली जाओगी तो कन्हैया अकेला रह जाएगा। वो छोटा सा है ना, तुम उसे अकेला छोड़ दोगी घर में? अंजलि ने बड़े प्यार से कहा, नहीं, पर फिर दुखी होकर बोली, लेकिन स्कूल? मेरी रानी बिटिया, जब कन्हैया बड़ा हो जाए तो तुम और कन्हैया दोनों स्कूल चले जाना। ले जाएगी ना अपने भाई को स्कूल? हाँ बिल्कुल, मैं और कन्हैया दोनों जाएंगे, कहकर उसके नन्हे हाथों ने कन्हैया को उठाकर बहुत प्यार से मम्मी को बॉय बोल दिया। मम्मी और पापा दोनों काम पर जाने लगे और छोटी सी अंजलि ने कन्हैया की सारी जिम्मेदारी बड़े जतन से निभानी शुरू कर दी, इस इंतजार में कि कन्हैया जल्दी बड़ा हो जाएगा और वो दोनों स्कूल जाएंगे। 4 साल कन्हैया के बड़े होने में गुजर गए। पापा ने कन्हैया का स्कूल में दाखिला करा दिया। वो स्कूल जाने लगा। अंजलि ने पूछा, मम्मी, अब तो कन्हैया बड़ा हो गया, स्कूल भी जाने लगा है, मैं कब जाऊंगी? बिटिया, थोड़े पैसे जमा हो जाए फिर तू चली जाना। ये सुनकर अंजलि गुमसुम हो गई। फिर माँ बोली, अच्छा सुन मेरी समझदार बिटिया, कुछ घर के काम में मेरी मदद कर दिया कर, बहुत थक जाती हूँ घर बाहर सारे काम करते करते। अंजलि ने बड़े मन से हामी भर दी। वो अब घर के काम में माँ का हाथ बटाने लगी। 2 दिन बाद अंजलि की पक्की सहेली रेखा उसके पास आई और बोली, अंजलि, पता है मेरा भी स्कूल छूट गया, पर मेरी माँ मुझे सिलाई सिखाने की बात बोल रही है, तू भी बात कर ले तो दोनों साथ चली जाया करेगी। अंजलि ने सुना तो बोली, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मुझे जल्दी स्कूल भेजेगी और सिलाई सिखाने के लिए तो यूं झट तैयार हो जाएगी। रेखा सुनकर खुश हो गई, बोली, अच्छी बात है, 4 दिन बाद से सिलाई सीखने जाना है, 300 रुपए लेगी टीचर, तुम पैसे के साथ मेरे घर आ जाना, माँ हम लोगों को लेकर चलेगी। दोपहर के खाने के बाद अंजलि ने अपनी मम्मी से कहा, आज रेखा आई थी, उसका भी स्कूल छूट गया है और वो सिलाई सीखने जाएगी, मुझे भी भेज दोगी? 300 रुपए लेगी टीचर, हफ्ते में 4 दिन क्लास लगेगी। अच्छा, तेरे पापा आ जाएं तो बात करूंगी।
रात में अंजलि के सोने के बाद दोनों पति पत्नी ने बात की और इस निष्कर्ष पर निकले कि पढ़ाने लिखाने से तो कुछ होना नहीं है, कौन बड़ी ऑफिसर बन जाएगी, सिलाई सीख लेगी तो 4 पैसे कमा लेगी। वैसे भी सिलाई सिखाने के पैसे स्कूल की फीस से कम थे। दूसरे दिन अंजलि की मम्मी अंजलि को साथ लेकर रेखा के घर पैसे लेकर पहुंच गई। अंजलि रेखा से चहकते हुए बोली, मैं बोली थी ना मम्मी मुझे सिलाई सिखाने को झट तैयार हो जाएगी। लो हम आ गए। वहां से सभी सिलाई की क्लास में चले गए। वहां पैसे जमा कर दिए और अंजलि ने सिलाई सीखना शुरू कर दिया। अंजलि बहुत खुश थी। उसे अपने मम्मी पापा दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा लग रहे थे। वो स्कूल नहीं जा पा रही थी पर अब उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। अंजलि होशियार थी, लगन की पक्की थी। उसने जल्द ही काज बनाना, उल्टी बखिया, छोटी मोटी सिलाई और पेटीकोट बनाना सीख लिया। उसकी टीचर बोली, मैं तुम्हें अगले हफ्ते से सलवार सूट बनना सिखाऊंगी। ऐसा करना, तुम अब से शनिवार और रविवार की सुबह भी आ जाया करना। अंजलि अत्यंत प्रसन्न थी। अब मैं अपने और मम्मी के लिए कपड़े घर में ही बना दिया करूंगी। ये बात जब उसने अपनी मम्मी को बताई तो वो शांत थी। उसने कोई खुशी नहीं दिखाई। अंजलि को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वो आशा भरी निगाहों से अपनी माँ को देख रही थी तो उसके पापा ने अंजलि को बताया कि कुछ दिनों में तेरा एक और भाई आने वाला है। भाई की बात सुनकर अंजलि खुश हो गई। सच पापा, एक और भाई आएगा? हाँ अंजलि, और सुन, अब तेरी मम्मी से काम नहीं हो रहा है, इसलिए तेरी सिलाई की पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। बंद? हाँ, वैसे भी तेरी टीचर अब 500 रुपए मांग रही है। उतने रुपए कहाँ हैं हमारे पास? माँ दुखी होते हुए बोली, वैसे ही कन्हैया की पढ़ाई के पैसे मुश्किल से जुटते हैं। अब तू ही बता कैसे होगा सब। मम्मी को दुखी देखकर अंजलि बोली, ठीक है मम्मी, मैं छोड़ दूंगी सिलाई, तुम चिंता मत करो, तुम आराम करना, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। अंजलि खुशी खुशी मम्मी की तीमारदारी और घर के कामकाज में जुट गई। दूसरा बच्चा भी लड़का ही हुआ। सभी बहुत खुश थे और अंजलि खुशी से नाच रही थी। अंजलि ने बड़े प्यार से उसका नाम राजा रखा। अंजलि अपने दूसरे भाई और घर के कामों में जतन से लग गई। अभी राजा को हुए 2 साल भी नहीं हुए थे कि पूरे विश्व में कोरोना का कहर छा गया। अंजलि के मम्मी पापा दोनों का काम छूट गया। उनके ज्यादातर पड़ोसी गांव चले गए। बहुत सोच विचार के बाद अंजलि का परिवार भी गांव चला गया। 3 बच्चों की जिम्मेदारी और घर के खर्चों के चलते उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। हालात से परेशान होकर अंजलि के पापा ने शराब पीना शुरू कर दिया। अब तो हालात बद से बदतर होने लगे। कोरोना से थोड़ी राहत मिली तो सब पुनः काम की तलाश में शहर वापस आने लगे। अंजलि और उसका परिवार भी लौट आया। पर जब समय खराब चल रहा हो तो अपना साया भी साथ छोड़ने लगता है। मकान मालिक ने कहा, तुम कमरे में तब रह सकोगे जब अभी के किराया देने के साथ ही पिछला भी दोगे। अंजलि के पापा बोले कि पिछले 1 साल से तो हम गांव में रह रहे थे, फिर किराया किस बात का? मकान मालिक गुस्से से चिल्लाया, हमें ज्यादा कानून ना बताओ। 1 साल से अपने सड़े हुए सामानों से हमारा कमरा घेर कर बैठे हो और बोलते हो किराया किस बात का? अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा सारा सामान बेचकर पैसा वसूल लूंगा, तुम दूसरा घर देखो। ये सुनकर अंजलि के मम्मी पापा बहुत गिड़गिड़ाने लगे कि घर खोल दो, हम धीरे धीरे सारा पैसा चुका देंगे। मकान मालिक ने कहा, ज्यादा किराया पहले महीने से ही देना होगा। दोनों ने हामी भर दी। अभी घर खुले महीना भर भी नहीं हुआ था कि उसकी मां को पता चला कि वो फिर से गर्भवती हैं। जब ये बात अंजलि के पापा को पता चली तो वो बोले, अब हम लोग और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे, इसे हटा देंगे। पर खाने के अभाव के कारण शरीर कमजोर था, इसलिए कोई भी बच्चा हटाने को तैयार नहीं हुआ। जिम्मेदारी इतनी सारी और काम ढंग से मिल नहीं रहा था। पैसे का अभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, इसलिए तंग आकर एक दिन अंजलि के पापा घर छोड़कर चले गए। अंजलि और उसकी मां ने सब जगह उनकी बहुत खोज कराई पर वो नहीं मिले। अंजलि की मम्मी एक घर में काम करती थी, उसने 2 काम और पकड़ लिए। ईश्वर की कृपा से दोनों ही घरों की मालकिन बहुत अच्छी थी। दोनों ही रुपए पैसे अनाज सब्जी से उसकी मदद करने लगी। अंजलि का घर फिर से सुचारू रूप से चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे अंजलि की मम्मी के बच्चा होने के दिन बढ़ते जा रहे थे, उनके लिए काम करना
मुश्किल होता जा रहा था। साथ ही अंजलि के ऊपर काम का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। अब तक घर संभालने वाली अंजलि मम्मी के साथ दूसरों के घर काम भी करने आने लगी। अंततः मम्मी घर में रहने लगी थी और अंजलि खुशी खुशी अकेली घर बाहर दोनों जगह के काम निपटा रही थी। उसका भाई कन्हैया भी अब 10 साल का हो चुका था, पर वो घर भर की नज़र में छोटा ही था। वो ना घर का कोई काम करता था ना बाहर का। घर बाहर के काम करते हुए अंजलि के नाजुक कंधे थकने लगे थे, पर जब वो मात्र 6 साल की थी तब भी जिम्मेदारी संभालने के लिए बड़ी थी। और आज जब उसके पापा ने घर छोड़ दिया था, उसकी मम्मी गर्भवती थी, तब तो उससे यह उम्मीद की जा रही थी कि वो अपने मम्मी पापा दोनों के फर्ज को पूरा करें, क्योंकि वो एक लड़की थी, एक गरीब घर की बेटी, जिसे हर हाल में जिम्मेदारियों को पूरा करना था, जिसने अपना पूरा बचपन इसी इंतजार में निकाल दिया कि अब वो समय आएगा जब मैं अपने सपने पूरे करूंगी, पढ़ाई लिखाई करूंगी, सिलाई सीखूंगी, मम्मी और अपने लिए मनचाहे कपड़े बनाऊंगी, घंटों अपनी दोस्तों के साथ खेलूंगी, गप्पे लड़ाऊंगी, जी भर कर हंसी ठिठोली करूंगी, अपने मन का पहनूंगी, खाऊंगी। पर जो दिन उसके अकेले बच्चे होने के सुनहरे दिन थे, वो फिर लौट कर नहीं आए। जैसे जैसे उसकी मम्मी के बच्चे होते गए, उसकी जिम्मेदारी बढ़ती गई और टूटती गई उसकी आकांक्षाएं, सपने, उम्मीद। पर वो गरीब की बेटी खुशी खुशी जूझती रही हालातों से। तब वो प्यारी सी, मासूम सी, चुलबुली लड़की, जो दिन भर हंसती खिलखिलाती मस्ती करती रहती थी, जिम्मेदारियों के तले दब गई। वो भी नहीं समझ पाए आज उसके साथ उसके तीनों भाई भी जवान हो चुके थे और मम्मी बूढ़ी, लेकिन आज भी पूरे घर के खर्चों की जिम्मेदारी उसकी ही थी। क्यों कि उसके भाइयों को खेलने से फुर्सत नहीं थी। वो उसकी मम्मी की नज़र में इतने बड़े कभी नहीं हुए थे कि घर की सारी जिम्मेदारी निभाएं। और अब जब अंजलि की शादी होगी और वो माँ बनेगी, अगर उसकी भी बेटी हुई तो जन्म होगा एक और अंजलि का, फिर कुर्बान होंगे सपने एक गरीब की बेटी के, क्योंकि अंजलि ने यही तो सीखा था कि गरीब की बेटी सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को ढोने के लिए ही पैदा होती है। अगर आपके घर पर भी ऐसी ही कोई लड़की काम करने आती है जिसका शौक पढ़ाई करने का है, तो उसको पढ़ने में सहयोग जरूर करें, जिससे किसी भी बेटी के सपने ना टूटे, फिर चाहे वो गरीब की बेटी ही क्यों ना हो।